Hello guys, welcome back in Manveer Zone. This is Manveer. Today we are going to react on the Haunted Hostel. स्टोरी टाइम। मुझे लगा कुछ और भी है इसमें, बट ट्रिगर इंसान से दोस्तों, ट्रिगर इंसान की वीडियो आई थी। आई नो, अभी हमें नहीं पता आगे पीछे जो भी था, बट आई थी। आई नो, देखी नहीं। अरे आई थी मतलब कब आई वो याद नहीं है हमें। एक्चुअली ये नहीं पता। 2-3 वीडियोस आ चुकी है ना, 2-3 वीडियोस आ चुकी हैं। तो दोस्तों यार, अभी ये वाली स्टोरी टाइम, क्योंकि स्टोरी टाइम भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से बताता है। ये एक रियलिटी है ना। तुमने आज तक स्टोरी टाइम में इसकी कौन सी याद है तुम्हें अब तक? उसका क्रश। हाँ, क्रश वाली थी, और उसकी एक बार मम्मा से मॉम के साथ जो था वो वाला भी काफी अच्छा था स्टोरी टाइम। सो काफी स्टोरी टाइम्स बहुत इंटरेक्ट मुझे याद रहती है। और तुमने भी तो अपनी स्टोरी सुनाई थी ना, जिसमें लक्ष्य मेरा स्टोरी टाइम भी बहुत अच्छा होता है। जिसने लक्ष्य ने बोला था कि आपकी स्टोरी ज्यादा अच्छी लगी, मतलब तुम्हारी। सो लेट्स चेक इट आउट। इसमें here we go। इसमें here we go ये क्या होता है? इसमें क्या है? लेट्स चेक इट आउट, here we go। आधी बातें शॉर्ट कर दिया, टाइम हो गया। सो गो। नमस्कार। कृपया ध्यान दीजिए, ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन है। मैं किसी प्रकार से ये नहीं कह रहा कि भूत एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आप भूतों में बिलीव करते हैं, आपकी मर्जी। नहीं करते हैं, आपकी मर्जी। भाई तुम्हारी जिंदगी है, जो मर्जी करो। यह सिर्फ एक स्टोरी है जो मैंने सुनी, तो मैं आपको सुना रहा हूँ। धन्यवाद। क्या आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं? नहीं। अच्छी बात है, मैं भी नहीं करता। आज का स्टोरी टाइम थोड़ा सा अलग होने वाला है। अरे ऐसे कैसे बोल रहा है? ढंग से बोलना। माफ करना, इधर उधर निकल जाता हूँ। तो वन जॉनर ऑफ मूवीज दैट आई पर्सनली लव इज हॉरर। एंड मैंने इतनी हॉरर मूवीज देख लिया है कि अभी मुझे ना लिटरली हॉरर मूवीज से डर लगना बंद हो चुका है। अच्छा। लास्ट स्केरी मूवी जिससे मेरे को एक्चुअली देख के डर लगा था ना, वो थी बड़ी डरावनी मूवी थी यार। नहीं। तो ऐसी ना परसों रात को मैं थर्ड फ्लोर गर्ल, क्या नाम था उस मूवी का? गर्ल ऑन थर्ड फ्लोर। हाँ, गर्ल ऑन थर्ड फ्लोर करके एक हॉरर मूवी देख रहा था। उसमें सीएम पंक है एंड इतना फनी है, मतलब स्केरी मूवी में हंसी आ रही थी मुझे। एंड तभी ना मम्मी रूम में आती है एंड मम्मी कहती है कि क्या कर रहा है? मैंने बताया मम्मी हॉरर मूवी देख रहा हूँ। तो मम्मी कहती है कि तू ना मेरे बचपन वाली वो हॉस्टल की स्टोरी क्यों नहीं सुनाता अपनी अगली वीडियो में? एंड आई वाज लाइक ये भी ठीक है। तो ये स्टोरी जो है आज से 35-40 ईयर्स, 35 से 40 साल पुरानी है, जब मेरी मम्मी 12 से 13 साल की हुआ करती थी। एंड वो यूनाइटेड क्रिश्चियन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सूरानसी जलंधर में, पंजाब में। वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करती थी। तो वहीं पे वो हॉस्टल में ही रहती थी। बहुत हॉन्टेड था वो। एक्चुअली वो ना कब्रिस्तान पे बना हुआ था। तो जब मैं वहाँ गई तो पहले तो मेरे को कुछ ऐसे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कुछ है इसमें। तो जब 1-2 स्टोरी सुनी, मतलब मैं अभी बात कर रही हूँ तो मेरे को ऐसे गूज बम्स आ रहे हैं। अभी तक उस चीज़ का इफ़ेक्ट है मेरे पे। मैं अकेले नहीं रह सकती घर पे अभी भी। इतने साल हो गए मेरे को। सो उस वक्त ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का तो बहुत ज़्यादा इशू हुआ करता था। कभी भी लाइट चली आती थी, कभी भी लाइट आ जाती थी, और इन्वर्टर्स तो थे नहीं। तो ऐसे ही एक दिन हॉस्टल में लाइट गई हुई थी, हर हॉरर मूवी की तरह यहाँ पर भी लाइट गई हुई थी। एंड मम्मी की एक बैचमेट हुआ करती थी जिनका नाम था, हम इस वीडियो के लिए उनको बुलाएंगे चश्मा छल्ली। अबे साले। एंड उनकी एक बड़ी बहन हुआ करती थी जिनका नाम था टोपी। तो बैचमेट छल्ली एंड बड़ी बहन टोपी, ये दोनों हॉस्टल में साथ में ही रहती थी। अब रात का टाइम था और लाइट गई हुई थी। टोपी को, बड़ी बहन को बहुत तेज प्रेशर आया। तो उसने छोटी बहन छल्ली को बोला कि सुन सुन सुन, नींद से उठा के, मैं जा रही हूँ, मेरे को बहुत तेज प्रेशर आ रहा है, तू प्लीज डब्बे में पानी भर के मेरे को दे देगी वॉश करने के लिए। एंड ये बोल के टोपी जो है वो भाग के चली गई। अब छोटी बहन छल्ली ने नींद में ये बात सुनी होगी, बट यार वो तो सो रही थी तो उसने इतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं। 10 मिनट बीत गए। अब बड़ी बहन टोपी जो वॉशरूम में है, उसको वॉश करने के लिए ऑब्वियसली पानी चाहिए। तो उसने बाथरूम का दरवाजा खोल के ऐसे बाहर हाथ डाल के चेक करा कि वहां पे डब्बा पड़ा है कि नहीं। एंड वहां पे डब्बा पड़ा था तो उसने डब्बा उठाया एंड वॉश करना स्टार्ट कर दिया। एट द सेम टाइम छोटी बहन छल्ली, जो अभी तक सोई रही थी अपने बेड पे, उसको रियलाइज हुआ कि ओ, बड़ी बहन टोपी ने तो पानी मांगा था वॉश करने के लिए, तो मैं उसको पानी देने जाती हूँ। तो छोटी बहन छल्ली उठी, पानी भरा उसने एक डब्बे में और लेके वॉशरूम के बाहर पहुंची। एंड उसने नॉक करके बड़ी बहन को बोला कि ये ले, मैं पानी ले आई। तो अंदर बैठी टोपी कहती है 1 सेकंड, पानी का डब्बा तो तू पहले ही दे चुकी थी, मैंने तो वॉश भी कर लिया। पर छल्ली कहती है मैं तो उठ के ही अभी आई हूँ एंड पानी का डब्बा तो मेरे हाथ में है, तो तूने वॉश किससे करा? टोपी बाहर आई घबरा के एंड इतनी देर में लाइट वापस आ गई। एंड वो क्या देखती है, उसके हाथ पे खून ही खून। उस डब्बे में पानी नहीं था, खून था।
एंड ये देख के टोपी इतनी तेज चिल्लाई एंड व्हाट माय मॉम टोल्ड इज कि वो उसके बाद पागल हो गई एंड उसको उस हॉस्टल से शिफ्ट आउट कर दिया गया। हमें ऐसा होता था कि जब एक बार हम लेट गए ना बेड पे और लाइट्स ऑफ हो गई तो एकदम सुनसान हो जाता था। ऐसे होता था कि सांस की आवाज़ आती होती। मैं सुना भी रही हूँ तो अभी भी मेरे को ऐसे गूज बम्स, मतलब अभी भी इतना डर है मेरे दिमाग में ना कि मतलब हम वॉशरूम भी नहीं जा पाते थे। वॉशरूम भी जाना है ना तो मतलब जैसे हम लेटे हुए हैं ना, बेड के साथ बेड होता है, मैं सुना नहीं पा रही हूँ। चादर में से हम आवाज़ लगाते थे साथ वाले को कि वॉशरूम चल ले मेरे साथ। ऐसे होता था, इतना डर। हमेशा ऐसे लगता था कि कोई आसपास हमारे घूम रहा है। मतलब आंखें बंद कर ली तो बंद, फिर वो सुबह ही खुलेंगी जब दिन चढ़ेगा। अब ये तो एक स्टोरी है आउट ऑफ द मेनी जो मेरी मम्मी ने मेरे को बताई है। सो रात के डिनर का टाइम था एंड सारी लड़कियां मेस में खाना खाने के लिए इकट्ठा हुई थी एंड एज यूजुअल लाइट चली गई। ये साला सारी की सारी भूतियापंती लाइट जाने के बाद ही क्यों होती है? कुछ समझाओ मेरे को। ये राज भी उसी के साथ चला गया। तो उस वक्त इन्वर्टर्स वगैरह तो होते नहीं थे, कैंडल्स वगैरह से काम चलाना पड़ता था। देख लो आज की पीढ़ी के युवा नागरिकों, एक जमाने में लोग मोमबत्ती पे जीवन व्यतीत किया करते थे, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे, हल चलाते थे, देश की तरक्की के लिए बहुत। तो ड्यूटी होती थी हेड गर्ल की कि वो कैंडल्स वगैरह लेके आएगी एंड कैंडल्स जलाएगी। तो हेड गर्ल जिसको हम इस वीडियो के लिए बुलाएंगे, एक तो ये नाम रखने वाला पार्ट सबसे मुश्किल है। बोतल अबे साले नहीं, पानी। तो हेड गर्ल पानी बहुत ही जाबाज, एकदम निडर, छल्ली, वो पानी। और उनकी एक फ्रेंड उठी एंड यूटिलिटी रूम में कैंडल्स लेने के लिए गई। जैसे ही उन्होंने यूटिलिटी रूम का दरवाजा खोला, उनके सामने जमीन से लेके छत तक एक वाइट इमेज खड़ी हुई। मुझे लिटरली नरेट करते हुए भी कि वो इंसिडेंट कैसा होगा, ऐसे गूज बम्स आ रहे हैं। एंड हेड गर्ल पानी की फ्रेंड तो वहीं से भाग गई, लेकिन हेड गर्ल पानी काफ़ी ब्रेव थी। वो ऐसा उस वाइट इमेज को देखते देखते कॉर्नर से ड्रॉअर के पास गई, कैंडल्स निकाल के भाग के निकली वहाँ से एंड चिल्लाते हुए मेस में आई एंड वहीं पे आके फेंट हो गई। हम एक रूम में 8 गर्ल्स होती थी, हमारे 8 बेड लगे होते थे, 4 इधर 4 इधर। और हमारा बेड ना मतलब मेरे को जगह मिली बिल्कुल विंडो के साथ। तो मैंने कहा मैं तो विंडो के पास बिल्कुल नहीं लेट सकती। मैंने अपना मतलब बेड एक्सचेंज करा और सेंटर में आ गई। और जो विंडो के साथ वाली थी ना, उसको वो बता रही थी कि उसको ऐसे रियलाइज़ होता था कि अंदर मतलब विंडो में कोई हाथ डाल के मेरे को खींच रहा है। इतना मतलब जैसे वो होती है ना आजकल जो मूवीज दिखाते हैं, बिल्कुल वही वाली स्टोरी। एंड वो हॉस्टल जो था मम्मी का, वो कब्रिस्तान पे बना हुआ था। दैट वाज अ प्रूवन फैक्ट। ये कोई मेड अप थिंग नहीं है, कोई मैं अपनी तरफ से या फिर मम्मी अपनी तरफ से नहीं बता रही। वो वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये कब्रिस्तान हुआ करता था। जैसे हम अपना बस से उतरे और अंदर घुसते थे ना, तो वहाँ पे एक ऐसे छोटी सी वो पत्थर लगा हुआ था, उसके ऊपर क्रॉस का साइन था और उस पे लिखा हुआ था कि ये पता नहीं क्या नाम था, अब तो बहुत साल हो गए भूल गई मैं कि किसकी कब्र है ये। तो वो था कब्रिस्तान पे ही। लेकिन इतने सब के बाद जो एक चीज़ मुझे अजीब लगती है कि अगर वहाँ पे इतना ज़्यादा भूतियापंती होती थी एंड मम्मी को ऐसा कुछ फील होता था कि वहाँ पे हर वक्त कोई है, तो उसके बावजूद भी वहाँ पे वो क्यों रहती थी? डैडी ने एक बार जो बोल दिया तो बोल दिया, बस वहाँ पे एडमिशन मिल गई तो अब हम मतलब 12th करके ही निकलेंगे वहाँ से। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे मेरे को वो स्कॉलरशिप मिलने लग गई, तो फीस कोई होती नहीं थी। 10 रुपये लगते थे मेरे फीस के एक महीने के, सिर्फ 10 रुपये। तो इसलिए फिर वहाँ पे ही रहे। तो पापा मम्मी की स्टोरीज के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या तो रहा हूँ कि तभी तो तेरी मम्मी पे भूतों का असर अभी भी है। तभी तो सबसे बड़े भूत से शादी Anyways guys, तो ये थी हॉन्टेड हॉस्टल वाली स्टोरी टाइम वीडियो। एंड में मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ, इन नो वे आई एम सेइंग कि भूत एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। सबके अपने खुद के बिलीव्स होते हैं। मुझे लगता है पर्सनली कि भूत एग्जिस्ट नहीं करते हैं, किसी को लगता होगा कि करते हैं, वो उनकी खुद की थिंकिंग है। एवरीबडी हैज द राइट टू देयर ओन थिंकिंग। आप वीडियो को लाइक करिए एंड एक बहुत ही ओपी weirdest एप्स वाली वीडियो कमिंग इन 3 days। तुमसे ना हो पाएगा। हम मिलेंगे तब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
सो दोस्तों ये वीडियो थी हॉन्टिंग हॉस्टल। एक्चुअली मुझे लगता है यार आर्या कि इसमें क्या होता होगा। जैसे कि ट्रिगर इंसान ने खुद लास्ट में बोला कि सबके अपने बिलीव है, सबके जिसके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है या फिर कुछ किसी ने रियलिटी में ऐसा कुछ फेस किया है तो वो बिलीव थोड़ा बहुत करता है। अदरवाइज हम लोगों को लिटरली मेरे साथ भी एक ऐसा सीन हुआ है तो मैं थोड़ा बहुत ट्रस्ट करती हूँ बिकॉज मेरी आंखों देखी बात जिसे कह सकते हैं। क्या है मेरे साथ एक बार हुआ था। व्हेन आई वाज इन 6 और 7 स्टैंडर्ड में अपने गाँव गई थी और हमारे वहाँ कहा जाता था कि पहाड़ियों में बोला जाता है कि थोड़ा रेड पहन के व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत देखा था मैंने वो मतलब थोड़ी सी एक तो पता है क्या होता है, सारा माइंड गेम होता है। मेरे को ऐसा लगता है, मैं खुद भी देखने के बाद भी ये चीज़ बोलूँगी कि माइंड गेम होता है। जब आपके दिमाग में कोई बात डाल देता है ना कि इससे ऐसा होता है तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को इमेजिन करने लग जाते हो, सोचने लग जाते हो। तो आपको ऐसा लगता है लाइफ रियलिटी। अब हम रात में अंधेरे में किचन में जाते हैं तो हमें लगता है हमारे पीछे कोई है, जबकि कोई होता नहीं है। कुछ आवाज़ें होती तो हम अकेले होते तो हमें लगता है वो कोई कर रहा है, कुछ हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सब हमारे माइंड का गेम होता है बस मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से लड़कियां बहुत ज़्यादा जल्दी बिलीव करती हैं तो इसीलिए सारी चीज़ों में है ना, कभी भी देखना ये चीज़ें देखो। जैसे अब इसकी मॉम ने देखा, अगर ऐसा सीरियसली कुछ ऐसा ऑफेंडेड होता है या फिर कुछ जैसे कई जगह ऐसा हॉन्टेड होता है तो बंद कर दिया जाता है। ठीक है, बंद कर दिया। जैसे ये राजवन का कीड़ा, कौन सा कीड़ा? राजवन का कीड़ा? अरे किला कौन सा है वो राजस्थान में? भानगढ़ का किला। भानगढ़ नहीं, मैं बता रहा हूँ जिस टोल यू कि भानगढ़ का किला है। वहां पर वो रात को 8 बजे के बाद एंट्री, 6 बजे के बाद एंट्री नहीं है वहां पर। तो यार वहां कुछ ना कुछ तो होगा ना, डेफिनेटली इसलिए बंद किया ना। अब इसलिए मत कुछ होगा नहीं, मतलब वहां पर कोई कीड़ा काटा बोलते हैं हरियाणा में, अब हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। कीड़ा काटा, अच्छा। मतलब कुछ यार कुछ भी सांप वगैरह निकला है तो इसीलिए वो बंद कर दिया मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां पर कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर, कुछ भी हो सकता है यार, इसीलिए वो बंद किया। ऐसा नहीं कि यार वहां पर वो तो वही बात है, अगर हवा है, पानी है, हम है तो सब कुछ है। ऑब्वियसली ये कहते हैं जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी उतनी ही है। मैं शर्मा जी वाली स्टोरी बताऊँ? हाँ, अरे शर्मा जी की स्टोरी तो प्लीज। एक्चुअली अच्छा अब पहले हम इंट्रोड्यूस कराते हैं शर्मा जी की स्टोरी। शर्मा जी ने हमें 2 स्टोरी सुनाई थी, मुझे भी सुनाई थी, तो उसमें से एक स्टोरी आएगी अभी, हॉन्टेड स्टोरी है। सो हियर वी गो। एक बार ऐसा हुआ था कि उन लोगों का जो घर है वो शिफ्ट हो रहा था और उस समय पे उन लोगों को रेंट पे रहना था बिकॉज उनका घर कंस्ट्रक्शन पे था, वो बन रहा था, रेनोवेट हो रहा था। तो वो लोग रेंट पे रहने के लिए गए थे, बट उनकी मॉम, उनके डैड, उनके दादू एंड उनकी सिस्टर जो है वो एग्री नहीं थी कि हम लोग अपना घर है यहाँ पे रह लेंगे, हम 2-3 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे। बट जो शर्मा जी है उनका मन था कि वो जाके उस रूम में रहे, क्योंकि वहाँ सामान आधा शिफ्ट हो चुका तो कोई ना कोई तो होना चाहिए था केयर करने के लिए। तो वो वहाँ चले गए और रात में वो टीवी भी देख रहे होंगे एंड जैसे ही तो उनके साथ सडनली क्या हुआ, उन्हें नींद आई और वो सो गए। तो उन्हें जब वो उठे तो वहाँ पे एक्चुअली उसकी स्टोरी ये है घर की, उसी कमरे में उसकी लड़के जो वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड था उसके बहुत से जो फैमिली है उनकी डेथ हो चुकी है, वो एक ही पंखे में फांसी खा के उन सबने डेथ वहाँ पे हुई थी। तो ये उसी कमरे में चले गए, इनको बताया भी था किसी ने बट ये ट्रस्ट नहीं करते तो इन्होंने माना नहीं उस चीज़ को। फिर जब ये लास्ट वहाँ पे गए तो इनका एक फ्रेंड था जिसका वो घर था और वो भी उसी पंखे में मतलब फांसी खा के उसकी डेथ हुई थी। तो इनको अपना फ्रेंड दिखाई दिया जो कि इनकी छाती में ऐसे हाथ रख के बैठा हुआ था। इन्होंने सडनली फिर उसको हटाया या फिर जो भी किया। उसके बाद आई थिंक ज़्यादा अच्छी स्टोरी वो बता पाएंगे बिकॉज उन्होंने फेस किया हुआ है। नहीं हटाया नहीं, मतलब ऐसा बताया था, मैंने भी सुना था। हाँ, तो हटाया नहीं, वो मतलब होता है प्रेशर आपकी चेस्ट पे, जैसे बहुत या तो वो pressure। सपने में थे या तो क्या था पता नहीं ब्रदर, या हो सकता है किसी ने इतना ज़्यादा बोल दिया था या इतनी बातें हो चुकी थी तो वो लग रहा था। फिर कुछ समय बाद उनके मॉम डैड सब वहाँ पे शिफ्ट हुए और उनकी मॉम को भी काफ़ी कुछ नेगेटिविटी लगती थी एंड उनका जो सबसे पहला पेट था वो वही भौंकता रहता था उस तरफ और वो मरा वहीं पे था। तो उन लोगों ने ये सब सुनने के बाद इतना कुछ फेस करने के बाद उस घर को खाली कर दिया था। तो हाँ ये स्टोरी थी और उनके मुंह से सुनते तो मुझे और ज़्यादा डरावनी लगती। पता है तुम्हें इस स्टोरी का ना मैडम ने ना 40% भी नहीं सुनाया। यस, ये कहते हैं जिसके साथ हुआ होता है वो ज़्यादा अच्छे से मैंने तुम्हें देखा, हमेशा तुम एक अच्छी स्टोरी टेलर हो, बट आज मुझे बिल्कुल भी आज आपने मुझे हताश किया। आप मुंबई नहीं आ सकते। आई एम अ गुड स्टोरी टेलर बट आप मुंबई नहीं आ सकते। बट द थिंग इज कि मैं नहीं चाहती थी ज़्यादा रिवील हो बिकॉज तो फिर बताइए नहीं शुरू कल को शर्मा जी देखेंगे तो कहेंगे यार तुमने मेरी जो स्टोरी है वो पूरे उसमें बता दी। तो हाईलाइटेड स्टोरी है, किसी का घर है यार तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर शुरू भी क्यों करी? बट ठीक है कि थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था मैं वो बता सकता हूँ। नहीं छोड़ो, तुम अपने साथ छोड़ो, मैं बताता हूँ
कि है ना मेरे दोस्त बता रहा था एक बार है ना मेरे वहाँ पर एक पूरा खाली रोड है वो है ना वहाँ से तो कार चला लेकर जाता है जुम और है ना वहाँ से उससे लगा कि साइड में कोई भाग रहा है, वो दूर भाग रहा था दूर उसे लगा भाग रहा है, उसने रेस दी थी और फिर पता नहीं वो एकदम से बेहोश हो गया और फिर जब उठा तो सुबह हो गई थी, पता नहीं पी कर गया हो तो क्या कर रहा था। मेरी स्टोरी ऐसी होती है, मैं शॉर्ट एंड श्योर बोलता हूँ, 2 मिनट में पूरी स्टोरी खत्म, पैसा जम। सो दोस्तों यार आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा बाबा किंग विच शेयर इफ यू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट आल्सो इंक्लूडिंग योर सजेशन। अगर आई होप आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की होंगी या फिर जिनके साथ ऐसा कुछ रहा होगा या जिन्होंने आसपास कुछ ऐसा सुना होगा, तो अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ शेयर करें तो आप हमें डिस्कॉर्ड में ज्वाइन करके अपनी स्टोरी सुना सकते हैं। सो हर चीज़ में प्रमोशन ज़रूरी है होता है, क्योंकि प्रमोशन के बिना मैंने देखा कुछ नहीं हो रहा है इंडिया में। और बाकी सो टिल देन बाय बाय, ज़्यादा बोलूँ आई मीन सारी बाय बाय।